क्लास 12 सैम्पल पेपर का है, वो 3D का क्वेश्चन है। फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 1 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x माइनस 3/1, y प्लस 1/2 एंड z माइनस 1/3। तो ये जो है हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज बनाना है P1 to 1, है ना। तो इस लाइन पे ये इमेज यहाँ पे होगा कहीं पे x1, y1, z1। और ये जो इमेज का पॉइंट होगा ये दोनों का मिड पॉइंट पे होगा। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा। x1 प्लस 1/2 ये होगा एंड y1 प्लस 2/2 एंड z1 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि ये इस पॉइंट, अब ये जो है इस पे लाई करेगा, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग लैम्डा ले लेते हैं। लैम्डा लेके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, वो एक वेरिएबल टर्म लैम्डा में आएगा और वो और इसको सिमिलर कर देंगे, दैन वी विल गेट द आंसर। तो और एक चीज़ और करना होगा, स्लोप वाला कंडीशन लगाना होगा। तो x माइनस 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा और ये प्लस माइनस आ गया +3 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1, ये 2 लैम्डा माइनस 1 और इसको क्या लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 1। ये तीनों कंडीशन हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये हो गया। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है 1 2 3 और इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्लोप निकलेगा और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो वो वाली कंडीशन हम लोग लगा देते हैं। तो क्या आ गया लैम्डा प्लस 3 एंड 2 लैम्डा। हाँ, पहले तो हमें इसका ये करना होगा, इसके वैल्यूज़ क्या हैं वो देखने होंगे। तो ये हो गया हमारा लैम्डा प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन 1, तो लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 1। तो इसका इस PL का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस दोनों का -1, तो इस दोनों का PL का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो ये होगा लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 1 -3 तो पॉइंट लेगा, बट इसका तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना होगा ना। और उसके बाद जो ये डायरेक्शन रेशियोज होगा वो इस लाइन के जो वैल्यूज़ होंगे उससे क्या होगा, वो 90 डिग्री पे होगा। एंड थर्ड हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो दिस विल कम एज अ लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 एंड 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 लैम्डा हो गया। जो थर्ड टर्म हो गया वो क्या हो गया 3 लैम्डा। तो तीनों डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब इसको आप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये एंगल्स के साथ 1 2 और 3, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नाउ लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस विल कम एज अ लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा। 9 को 13 एक 15 लैम्डा हो गया एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 14 लैम्डा हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 है 14 लैम्डा हो जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट करके यहाँ देखो, तो 10 विल कम एज ए लैम्डा इज इक्वल टू 2/7। अभी भी आंसर नहीं आया है, आंसर तो हमारा यहाँ पे आएगा। मैंने क्या कहा है x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस z डिवाइडेड बाई 2 एंड z1 दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, है ना। तो नाउ अभी हम लोग आंसर निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज
लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7 प्लस 3, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23/7। क्या आ गया हमारा 23/7, ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/7। अब माइनस तो ये माइनस में आएगा, माइनस हमारा ये आ गया -3/7। सिमिलरली थर्ड आ गया 3 लैम्डा प्लस 1 और ये थर्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, थर्ड जो हमने निकाला था 3 लैम्डा प्लस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 2/7 प्लस 1, 6 हो गया 6/7 और 12 एंड 1 13, तो ये हमारा आ गया 13/7। तो दिस थ्री आर द वैल्यूज़, है ना। इसको हम लोग x1 के बराबर में करेंगे। तो दिस यू कैन सी दिस कि हमने क्या किया, पहले हमने इस पॉइंट का क्वेश्चन में जो लिखा था वो लिख दिया, इस पॉइंट के इसको यूज़ लैम्डा लिख के इसको कोऑर्डिनेट निकाल दिए, डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए, इस लाइन से उसके डॉट प्रोडक्ट किए, फिर लैम्डा के वैल्यू। और जो इमेज पॉइंट पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो इस लाइन का इक्वेशन भी निकालना है और इसका इमेज भी निकालना है। तो इमेज के लिए आपको x1, y1 एंड z1 निकालना पड़ेगा। तो x1, y1, z1 अब हम लोग जो यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं इसका यूज़ कर लेंगे। वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, दिस वन। तो इमेज क्या हो गया x1 + 1/2 इज इक्वल टू 23/7। ये हो गया x1 बराबर 46/7 - 1, है ना, ये हो गया 39/7। सिमिलरली y1 भी निकाल लेंगे, सिमिलरली z1 भी निकाल लेंगे। तो y1 हमारा क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा -20/7। सिमिलरली z1 आ जाएगा हमारा 19/7। तो दिस आर द इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट का कहने का मतलब है कि हमने ये पॉइंट निकाल लिया x1, y1, z1। पहले हमने ये पॉइंट निकाला, फिर ये पॉइंट, पहला स्टेप क्या, इसका जो इक्वेशन था उसको लैम्डा दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट, फिर हमारा लैम्डा निकल गया। लैम्डा निकलने के बाद ये पॉइंट निकला, और पॉइंट की चूँकि मिड पॉइंट होता है इमेज पॉइंट का, तो x1, y1, z1 हमारा निकल गया, जो कि ये आया 39/7, y1 20/7, z1 19/7। तो दिस इज द इमेज पॉइंट। अब इसका इक्वेशन निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x - 1। अब हमें कैसे निकालना होगा x - 1। अब ये -1 कहाँ से है, देखो ये यहाँ से, x - 1, सिमिलरली y - 2, सिमिलरली z - 1। और डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कहाँ से निकाले थे, डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे ना, लैम्डा + 3 - 1। ये जो हम लोगों ने निकाला था लैम्डा + 2, इसमें 2 ऐड कर देंगे, लैम्डा हमारा कितना था 2/7 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 32 पहला आ गया 32/7 -34, ये निकाल के फिर इसको माइनस किया था हमने, तो उससे हमारा उसके वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप कहा जा रहा है वो करते हैं। तो ये जो हमने x1 निकाला था, ये देखो x1 - 1, y1 - 2, z1 - 1। पहले तो इतना तो करो, y1 - 2 एंड z1 - 1, या इसको x y z करोगे, चूँकि हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू इसके स्लोप, इसके स्लोप, इसके स्लोप। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, x1 को -1 से कर दोगे तो भी आपको स्लोप निकल जाएगा, है ना। तो x1 का वैल्यू हमारा क्या आया था 39/7। तो इसमें से इसको कर देंगे x1 - 1, यानी 39/7 - 1, 39/7 - 1, तो ये आ जाएगा हमारा 32/7, है ना। सिमिलरली ये हो गया y1 में से ये 2 को y1 - 2, ये सिमिलरली z1 - 1 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा -34/7 और ये आ गया हमारा 12/7। तो यहाँ पे हम डाल देंगे -34/7
ये पहला आ गया 30 प्लस है 32/7 माइनस 34/7 एंड 12/7 और दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द क्वेश्चन इन द 12th के सैम्पल पेपर में था। एक बार और स्टेप बाय स्टेप देख लो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट का इमेज निकालना है। हम x1 y1 z1 ले लिए, इसका मिड पॉइंट इमेज होगा। मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो लाइन था उसको लैम्डा से किया और लैम्डा एक कांस्टेंट लेके हमको इस पॉइंट पर लिख किया। अब देखो ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे माइनस करके m1 माइनस m2 m2 ये और ये लाइन की जो स्लोप है 1 2 3 दोनों का परपेंडिकुलर होगा, उससे लैम्डा निकलने के बाद ये पॉइंट निकल जाएगा। ये पॉइंट निकलने के बाद x1 y1 z1 निकल गया। अब x1 y1 z1 निकल गया तो दिस इज द इमेज पॉइंट। इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएगा। इक्वेशन निकालने के लिए x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 1 देखो क्या और डिवाइड कर दिया डायरेक्शन रेशियो से। एनी डाउट राइट ना कमेंट बॉक्स। ये सैम्पल पेपर का है क्लास 12 का, तो ज़रूर देखना। और एक क्वेश्चन तो पक्का